करते जाएं। जी सर। जी बेटा, आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? हाइपर रियलिटी इन मीडिया एंड लिटरेचर। ठीक है जी। आज एक ओवरव्यू है ऑन जैन बॉडेलार्ड्स, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। ये दो टर्म्स हम इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। पीछे हम जो है ना सिम्योलॉजी कर चुके हैं। सिम्योलॉजी सिम्योटिक से ही निकला है और इसका मतलब क्या होता है? साइंस सिस्टम, राइट जी। तो मतलब फर्डिनेंड डी सैशोर का जो है ना सिस्टम, उसके ऊपर ये लोग जो हैं इन्होंने जीन बॉडेलार्ड जो एक फ्रेंच राइटर है, इसने कुछ टर्म्स, पोस्ट मॉडर्न टर्म्स जो है ना ये बयान की हैं जो आजकल हम मीडिया में फेस करते हैं। ठीक है जी। एक मॉडर्न मैन जो है वो फेस कर रहा है। तो इस तरीके के साथ हम देखते हैं जी, हाइपर रियलिटी इज़ अ क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो व्हाट इज़ हाइपर रियलिटी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। हाइपर रियलिटी का मतलब ये है कि आजकल जितना कुछ भी हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो सारा का सारा रियलिटी बेस्ड नहीं होता। ठीक है जी। जैसे कोई भी अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं उसके अंदर कोई प्रोपोगंडा होता है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के टर्म जो है ना कल हमने जो है ना काफ़ी अच्छी तरह उसको पढ़ा। तो ये उससे रिलेटेड ही मतलब एक थीरी है। द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ हाइपर रियलिटी आर विजिबल इन आवर मीडिया। ठीक है जी। एंड लिटरेचर फील्ड्स एंड इट इज़ थ्रेट टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन एसोसिएशन विद रियलिटी एंड इट्स कॉपीज़। तो कहता है यही मेन मसला चल रहा है मॉडर्न मैन के साथ कि उसको यही नहीं पता चल रहा कि रियलिटी कहाँ है, रियलिटी क्या है। जो चीज़ें उसको बयान की जा रही हैं अखबारात के ज़रिए, रसाले के ज़रिए, अब मीडिया जो है, इसके सोशल मीडिया के बहुत सारे मीडियम्स हैं। आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह इल्यूजन ऑफ रियलिटी आर ऑलवेज फाउंड। कहते हैं कहीं ना कहीं जो है ना फैंटिस्टिक एलिमेंट्स को, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और जो मतलब जो है ना अपकमिंग चीज़ें, उनको ज़रूर ऐड कर लिया जाता है। एंड दे प्रिटेंड एज द ओरिजिनल्स, और उनको ऐसे बयान किया जाता है जैसे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी हो। तो जीन बॉडेलार्ड थ्रू हिज बुक सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, जो उसकी बुक है ओरिजिनली पब्लिश इन, जो कि पब्लिश हुई थी इन फ्रेंच ज़बान के अंदर इन 1981 एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इन 1983। तो बाद में चूँकि फ़्रेंच की लैंग्वेज और है, इंग्लिश और है, इसलिए के साथ जो है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसके ट्रेसेस किए गए आउट द फेक रियलिटीज़ दैट आर प्रॉम्प्टेड बाय मीडिया एंड लिटरेचर। ठीक है जी। तो फेक रियलिटीज़ जो है ना उनको प्रेजेंट किया गया कि मतलब किस तरह रियलिटी जो है ना उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है और उनको जो है ना ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा कि किस तरह। आज वो हमें बताएगा कि किस तरह चीज़ों को एक इमेज लिया जाता है, क्योंकि आपको थ्योरी ऑफ इमिटेशन, आप क्रिटिसिज्म भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें थ्योरी ऑफ इमिटेशन प्लाटो ने कही थी, फिर अरिस्टोटल ने उसका जवाब दिया था। तो उसमें वो उन्होंने ये कहा था, ये प्लाटो का कहना यह है कि जो रियलिटी है वो आइडिया में एग्जिस्ट करती है, जबकि जो एरिस्टोटल था उसने कहा था रियलिटी जो है वो उस चीज़ में एग्जिस्ट करती है जिसको जो है ना थिंक किया जाता है। मतलब वो आइडियलिस्ट है, वो रियलिस्ट है। मतलब जो है ना वो कहता है रियलिटी इज इट सेल्फ जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फिलोसफाइज करने के लिए मौजूद होती हैं, उनके अंदर रोम मौजूद होता है। सो इन दिस वे अब ये मॉडर्न उसी चीज़ को आगे इसने बढ़ाया है जी। मॉडर्न जो ये क्रिटिक है जीन बॉडलॉर्ड, राइट, तो वो ये बता रहा है, ही इज़ वेल नोन क्रिटिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, हिज थ्योरी ऑफ हाइपर रियलिटी इज़ बेटर एप्लीकेबल इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंड मीडिया। तो इसकी जो ये थ्योरी है ना, ये मीडिया और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर, जो लिटरेचर मीन समझते हैं आप कि जितना कुछ भी पब्लिश हो रहा है, ठीक है जी, शॉर्ट स्टोरी की सूरत में, नावल की सूरत में, मॉडर्न ड्रामा की सूरत में, साइंस फिक्शन की सूरत में, तो ये सारा का सारा क्या आ रहा है? पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। तो people are living in a world where they are always confused with reality and blended reality. Even the reality is suppressed under fantasies and illusions. ठीक है जी। तो पीपल जो हैं वो कंफ्यूज हैं और वो समझ नहीं आ रही कि रियलिटी को वो किस तरह मतलब जो है ना वो ब्लेंड कर रहे हैं, और रियलिटी जो है ना इवन सप्रेस कर दी जाती है अंडर फैंटसीज एंड इल्यूशंस। अभी वो आपको एग्जांपल देगा, ये चूँकि अभी इंट्रोडक्शन किया जा रहा है इसके सारी बातों का, तो इसमें वो आगे चल के हम डिटेल भी इसकी डिस्कस करेंगे कि किस तरह मीडिया के अंदर वो चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है जिनका सिरे से वजूद भी नहीं होता। जी। तो represent artificial reality so that the present world cannot realize the truth and originality। मतलब इस तरह सोफिस्टिकेटेड मीन्स के साथ इस तरह आर्टिफिशियली उनको क्रिएट किया जाता है
कि पोस्ट मॉडर्न जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकें कि ओरिजिनल चीज़ कहाँ पर है। तो पीपल एडमायर फिक्शनल हीरोज़ एंड सुपरफिशियल कैरेक्टर्स इन पोस्ट मीडिया एंड लिटरेचर। जैसे अभी इसके एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हैं, ये जो अर्तुगरुल गाजी का प्ले है, तो देखा आपने कि वो रियलिटी जो थी वो तो थी लेकिन उसको जब इतना ज़्यादा मतलब फिक्शनलाइज और हाइपर रियलिटी के साथ जो है ना प्रेजेंट किया गया, तो लोगों के वो इमेजिनेशन के अंदर किस तरह शामिल है। तो ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह लोग जो हैं इस चीज़ उनके ऊपर प्लेथर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो पोस्ट की जा रही है पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर, और उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि डिस्टिंग्विश करना कि क्या चीज़ कहाँ रियलिटी है कहाँ ओरिजिनलिटी है। तो इसलिए आर्टिफिशियल रियलिटी जो है ना उनका बहुत ज़्यादा सहारा लिया जा रहा है जी। तो द किड्स एंड द यंगस्टर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये आईटी जिसे कहते हैं जी, ठीक है जी। तो आईटी रेवोल्यूशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड टू कोप विद एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो आईटी रेवोल्यूशन जितना मर्जी साइंटिफिक तरक्की कर लें, हम अपने फिक्शन से और हम अपने फैंटास्टिक एलिमेंट से बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए इन दोनों को ब्लेंड मिला के आजकल साइंस फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है। क्यों कि रियलिटीज़ जहाँ मौजूद थी वहाँ वो मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो technology created a new world order where people find simulacra are more comfortable and attract। simulacra समझते हैं, आगे इसका भी डिफाइन किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब simulacra रियलिटी की एक शक्ल, एक शेप, तो वो जहाँ पर वो अपने आप को ना बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे अर्तुगरुल गाजी ने बड़े बड़े जो है ना एक्सप्लॉइट्स किए, एडवेंचर्स किए, और वो लोग जो है ना उसको हकीकत समझ पा रहे हैं। हालांकि हकीकत को तो जो है ना हकीकत का एलिमेंट मौजूद था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वो आइडियलाइज़ किया गया, उतना ज़्यादा विजुअलाइज़ किया गया कि वो समझने से मतलब जो है लोगों के लिए कासर है कि वो मतलब, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को मतलब बीच में सुपरफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ों को इतना ज़्यादा अटैच किया गया है। तो हाइपर रियलिटी वुड ग्रेजुअली लीड द पीपल टू केओस। हाइपर रियलिटी में कहते हैं इतना ज़्यादा रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जाता है कि मतलब केओस और कन्फ्यूजन जो है ना इसका अल्टीमेट एंड नज़र आ रहा है। एज अ रिजल्ट एवरीथिंग विल लूज इट्स आइडेंटिटी। तो वो कहता है कि ओरिजिनलिटी एंड एसेंस। तो वो कहता है कि इतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जो कि असल चीज़ की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म करता जा रहा है, ओरिजिनलिटी ख़त्म करता जा रहा है, और उसका एसेंस भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। देन है जी कीवर्ड्स। इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, हाइपर रियलिटी, जीन बॉडी लाइट, सिमुलेक्रन सिमुलेशन, मीडिया लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन चीज़ों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हम इन तमाम टर्म्स को अच्छे तरीके से समझें। अब आगे चल के न्यू इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो है ना कैरिड आउट अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन एवरी एरिया ऑफ द सोशल एंड कल्चरल रिलम। डेफिनेटली जो जितनी नई इन्वेंशन हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स आए हैं हमारे पास, और बहुत सारे मीडिया की चीज़ें जो है ना वो आई हैं, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन के साथ जो है ना डेवलपमेंट ऑफ साइंस ने बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमारी ज़िंदगी में ले आए हैं। हमारा सोशल कल्चर रिलम जो है ना वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। इफ़ यू एनालाइज लिटरेचर इन पर्टिकुलर, कहता है अगर हम लिटरेचर को ही देखें तो लिटरेचर हैज सर्टनली रीच द पोस्ट मॉडर्न पीरियड विद सीवरल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इसको सोचा जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की आ चुके हैं। पोस्ट मॉडर्न में हमने कल पढ़ा था, ठीक है जी, कि मतलब मेटा नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव को चैलेंज कर दिया गया। मेटा नैरेटिव, फिर जो सिमियोटिक्स का एक साइंस सिस्टम था जो फर्डिनेंड डी सैशर ने, उन्होंने सिमियोलॉजी उसको के साथ रिप्लेस कर दिया। ये मतलब सिमुलैक्रा ये उसी चीज़ का ही जवाब है। तो वो कहता है कि इसमें भी इसी तरह मतलब जो हकीकत थी उसको इतना डिस्टॉर्ट कर दिया जा रहा है, और हर बंदा अपने मुताबिक उस तरह चेंज कर रहा है, और वो सोच रहा है, और वो उसके लिए पास जो मीडियम है उसको वो यूज़ करता जा रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म परसीव न्यू परसेप्शंस, स्टाइल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का मेन काम यही है कि मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव्स हैं, स्टाइल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं फील्ड ऑफ लिटरेचर के अंदर उनको हाईलाइट करें। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी विटनेस वार रिलेटेड केओस एंड एब्सर्डिटीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट 20th सेंचुरी का हाफ जो था जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, उसमें क्या किया लोगों ने, बार और मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ों को विटनेस किया जिसमें केओस और अब्सर्डिटीज़ जो है ना वो ऑर्डर ऑफ द डे थे, ठीक है जी। कोई यूनिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिसयूनिटी आ चुकी। मॉडर्न अगर हम लिटरेचर पढ़ें तो हमें पता चलता है
कि मतलब लॉस ऑफ वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़, रिलीजन डॉगमा को चैलेंज किया गया। और इस तरह द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड ब्रॉड थ्योरेटिकल एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑल कल्चरल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो पीरियड था, इसने थ्योरेटिकल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना हर जो है ना फील्ड में लेके आया। इनोवेटिव राइटर्स एंड थिंकर emerged इन लिटरेचर विद न्यू वर्ल्ड व्यूज़। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है हर राइटर आया, उसने अपना पर्सपेक्टिव बयान किया, उसने कहा कि वर्ल्ड व्यू हमारा मेरा ये है। ठीक है जी। तो उसने प्रूव करने की कोशिश की कि जो पिछले जो वर्ल्ड व्यूज़ थे जिनको बहुत एक्सेप्टेड और वो मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ माना जाता था, उनको निगेट करने की कोशिश की। एंड कंसेप्ट पर्टिकुलरली फ्राम द एट्रोसिटीज़ एंड डेलिमास ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड टेंशंस। तो वो कहता है कि स्पेशली जो है ना उसने कोशिश की कि मतलब जो अट्रोसिटीज़ और डेलिमा जो थे, डेलिमा समझते हैं जी दोहरी मुश्किल, तो पोस्ट वार टेंशंस के अंदर उनको ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये अभी हम लिटरेचर की सूरत में देख रहे हैं कि किस तरह प्रोजेक्शन की जा रही है। मतलब जो है ना लिटरेचर भी चूँकि एक सोर्स है मीडिया है कम्युनिकेशन का, तो इसलिए मीडिया स्टडीज़ में लिटरेचर भी आता है। द नोटेबल पोस्ट मॉडर्न थीरिस्ट एंड क्रिटिक्स आर जॉन फ्रांसिस लीटॉर्ड, जिसका कंसेप्ट है मेटा नैरेटिव। उसने ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज किया। उसने कहा कि ये जो होता है ना अच्छा बुरा और मतलब वाइट ब्लैक और ये जो सारी चीज़ें हैं, वो कहता है ये वो चीज़ें नहीं हैं, इनको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाए तो ये चीज़ें डिफरेंस नज़र आती हैं। दूर से ये मे बी एक्सेप्टेड नॉर्म्स लगते हैं। जीन बोडेलार्ड जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका ये सिमुलैक्रा सिमुलेशन और ये जो मतलब जो है ना हाइपर रियलिटी, फ्रेडरिक जेमसन, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। मिशेल फूको, ठीक है जी, मिशेल फूको का भी मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस है। वो ये कहता है कि रियलिटी जो हमें नज़र आ रही है इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है। इतना ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं होती जितनी नज़र आ रही है। तो वेरियस पोस्ट मॉडर्न थीरीज लाइक डीकंस्ट्रक्शन, हाइपर रियलिटी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये मुख्तलिफ थीरीज आई, ये इन्हीं लोगों की दी हुई हैं। ठीक है जी। तो हाइपर रियलिटी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्वेर थ्योरी आर आल्सो डेवलप बाय दिस टाइम। कि मतलब हर वो चीज़ जिस जो अजीब नज़र आए इसमें हर वो चीज़ जो है ना वो आती है। सो वी नो दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर सम एग्जैजरेटेड एलिमेंट्स एंड फैक्ट्स इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमें ये तो पता ज़रूर चलता है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब टेक्नोलॉजी और मीडिया है जो है ना चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है, वो मतलब बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। ठीक है जी। तो एंड फैक्ट्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया ऑलवेज कंट्रोल ह्यूमैनिटी। कहता है ये शुरू से लेके, क्योंकि मैंने कहा था कि वर्ल्ड ओवर जो है ग्लोबल विलेज है किस वजह से, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन जब होती है एक जगह से दूसरी जगह, कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, तो देन एक दूसरे का पता चलता है कि हु इज़ बेटर, हु इज़ मतलब कंपेयर के आगे कंपैरिजन आते हैं, फिर वो मतलब जो है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया बनता है। तो सम टाइम्स दे प्रोवाइड मिस इंटरप्रिटेशन एंड आइडियाज़। सम टाइम्स जो है ना हम इन चीज़ों को वो अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते और मिस इंटरप्रिटेशन आती हैं कि मतलब एक कल्चरल जो फिनोमिना है दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जीन बोर्डर इज रिगार्डेड एज अ फ्रेंच फिलासफर, सोशियोलॉजिस्ट एंड कल्चरल थीरिस्ट। ये सिर्फ फिलासफर ही नहीं था बल्कि सोशियोलॉजिस्ट भी था, सोसाइटी में मतलब जो है ना तो उसके बारे में भी बताता है, और जो है ना कल्चरल थीरिस्ट भी है ये। तो बोडिलार्ड क्वेश्चन टेनेट्स ऑफ बोथ मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरिज्म। मार्क्सिज्म समझते हैं जी ये भी एक थीरी है, आगे चल के आप लोगों ने इंशाल्लाह थीरीज पढ़नी भी है। तो थीरी का मतलब क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है, एक आइडिया सेट ऑफ रूल्स, मतलब जो है ना हिपोथेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको अप्रूव कर दिया जाता है अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ। तो कार्ल मार्क्स, और इसने उनको भी चैलेंज किया कि मतलब जो है ना कार्ल मार्क्स का मतलब वो इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, जर्मन, और उसने ये कहा था कि जितना भी प्रोग्रेस जो आज तक हुई है मटेरियल प्रोग्रेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्लैश बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। तो मतलब इस तरह का इसने इसको भी चैलेंज, ही इज़ क्रिटिक ऑफ टेक्नोलॉजी इन इरा ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड डोमिनेशन। हमारा ये ज़्यादा टॉपिक ये है कि मतलब जो ये सही क्रिटिक जो है ना टेक्नोलॉजी का और आजकल मीडिया का जो है ना जीन बोडेलार्ड है। हिज वर्क्स आर एपोक्लिप्टिक एंड प्रोवोकेटिव। मतलब उसके जो वर्क्स हैं वो बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना इंसान को मतलब प्रोवोक करते हैं कि भाई वो किसी चीज़ के लिए। एज अ पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक ही डज नॉट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन फॉर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई रिजल्ट डिटेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है जी। देयर इज़ नो फाइनल डिटेक्शन,
डिडक्शन। तो इसलिए वो कहता है कि हर चीज़ जो है रिलेटिव है, देयर इज़ नो गुड एंड बैड, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन। वो कहता है गुड एंड बैड आर ऑलवेज रिलेटिव। ठीक है, वो आपके लिए जो अच्छा हो सकता है वो किसी और के लिए बुरा भी हो वो उसको अच्छा, बुरा जो है उसको बुराई अच्छी लग सकती है। तो इन दिस वे वो कहता है कि देयर इज़ नो गुड एंड बैड, और इसलिए वो कोई फाइनल सोल्यूशन ऑफर नहीं कर रहा। इंस्टेड ही इज़ क्रिटिकली ऑब्जर्विंग द फ्लॉज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो उसने कहा है पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत सारे लूप होल्स हैं इन द लिटरेरी वर्ल्ड। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। जो हमारे से कंसर्न है कि मतलब वो हकीकत जैसा सिमुलेक्रा, और सिमुलेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, और वो मतलब जो है ना जैसे मीडिया में रिप्रेजेंटेशन की जाती है, जैसे आप एड्स देखते हैं तो वो जो फीमेल्स का फिगर्स होते हैं इतने खूबसूरत बाल देख लेते हैं आप शैम्पूज का लगाने के बाद, वो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना लोगों को मतलब रियलिटी कहीं और ही होती है। ठीक है जी, और जो प्रोजेक्शन है उसमें लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरटेक हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई हाँ वाकई हम तो ये वाला शैम्पू लगाएंगे, हम तो ये वाला सोप यूज़ करेंगे, हम तो ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे। तो ही वॉज अ क्रिटिक एज वेल एज एन एनालिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर, मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। तो क्रिटिक होने के साथ साथ उसने कंटेम्प्रेरी कल्चर, मीडिया और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना पढ़ा। तो हिज वर्क्स इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक कंज्यूमरिज्म, जेंडर रिलेशंस, इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर कल्चर में यही चीज़ वो बता रहा है, क्योंकि मॉडर्निज्म तक जब तक एज थी ना 1950 से पहले पहले वो प्रोडक्शन की एज थी। ठीक है जी, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रक्शन की एज थी। लेकिन अब जो एज आ चुकी है कंज्यूमरिज्म है। अब वो कहता है कि जो एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको उन्होंने कंज्यूम ज़रूर करवाना है। ठीक है जी, चाहे वो जैसे भी करे। जेंडर रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, सोशल स्टडीज़, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी एंड पॉपुलर कल्चर। तो इसका काफ़ी डाइवर्स किस्म का स्टडी है जिनको वो सबको मुतालिया करता है। तो हिज रिप्यूटेड वर्क्स आर सिडक्शन, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, अमेरिका एंड द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस। ये इसका जो है ना ये एक बुक है। ठीक है जी, इसमें इसने पूरा थीसिस लिखा हुआ। उसने कहा कि गल्फ वार कोई नहीं हुई थी, बल्कि ये सारा का सारा इरियलिटी है, हाइपर रियलिटी है। तो हीज वर्क्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्न थीरीज एंड व्यूज़। तो इसलिए चूँकि इसने हर चीज़ को निगेट किया है अब जो है ना, इसलिए इसका एसोसिएट किया जाता है इसके जो पोस्ट मॉडर्न थीरीज और व्यूज़ के साथ। तो ल्यूक इन हिज आर्टिकल पावर एंड पॉलिटिक्स इन हाइपर रियलिटी द क्रिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ जीन बॉडलार्ड डील्स विद द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ जीन बॉडलार्ड टू हिज व्यू पॉइंट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। एक राइटर है वो इसके बारे में कुछ लिख रहा है कि मतलब जो है ना इसका यही क्रिटिकल थिंकिंग ही है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू हिम हाइपर रियलिटी इज़ अ फैब्रिकेटेड रियलिटी एंड इट लिमिट्स ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड जस्ट एज कंज्यूमर। Hence, he criticizes that Baudrillard highlights and promotes consumer culture through his work। तो कहता है कि जिस तरह कंज्यूमर को जो है ना लिमिटेड रोल होता है कि जस्ट आपने परचेज करना है। ठीक है जी, प्रोड्यूसर का काम अब ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह फैब्रिकेटेड जो रियलिटी है अब वो रियलिटी में उतना को उसका रियलिटी का अब फैब्रिकेटेड रियलिटी में उतना को रोल रह गया है। ठीक है जी, उतनी पार्टिसिपेशन रह गई है। तो जस्ट एज अ कंज्यूमर। ठीक है जी, तो हैंस इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि दैट ब्यूटिलार्ड हाईलाइट्स एंड प्रमोट्स कंज्यूमर कल्चर थ्रू हिज वर्क। अकॉर्डिंग टू मार्क पोस्टर अनदर क्रिटिक जो है ना सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन के बारे में क्या कह रहा है, इज आर्गुएबली ब्यूटिलार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इन इट ही moves from a theory of consumer society governed by a code to general theory of culture that problematizes reality। तो हिज आइडिया ऑफ हाइपर रियल इन्फॉर्म्स मोस्ट डिस्कशंस। उसके मुताबिक ये है कि जो हाइपर रियलिटी के जो आइडियाज़ हैं इसके वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है ना वो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना इसके अंदर सिमुलेक्र और सिमुलेशन की बातें। तो Douglas Kellner, another critic, credits Bullard's studies in simulacrum and simulation are among his most important work। एक मतलब मशहूर क्रिटिक है, वो ये कहता है कि मैंने आज तक इतनी अच्छी बुक कोई नहीं पढ़ी, पर्टिकुलरली एज दे परटेन टू हिज कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्न कल्चर। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड फिर जो है नोन्स इन हिज आर्टिकल्स जॉन बुलार्ड साइबर स्पेस, इंटरनेट, वर्चुअलिटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी से वो क्या कहता है जी about the influence of hyper reality in media and communication, especially news deal with internet by explaining two metaphors, information superhighway and cyberspace। ये इंटरनेट को जो है ना वो उसने ये कहा as the internet develops the virtual reality becomes just as simulacrum and finally they form simulations। मतलब वो कहता है कि जैसे जो इंटरनेट है इसके अंदर रियलिटी को इतना ज़्यादा डिस्टोर्ट किया जा रहा है,
इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि वो बिल्कुल सिमुलैक्रम और सिमुल एक प्रोसेस ही चल रहा है, ठीक है, कि कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने का एक। तो इन द टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी पीपल आर कंफ्यूज विद रियलिटी एंड इट्स सिमुलेशन। कि अब लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि क्या हकीकत है और क्या इरियलिटी है। तो एज अ रिजल्ट वी कैन डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल। कहता है कि यही एक फिनोमिना है मॉडर्न मैन का। अब वो एग्जांपल्स की तरफ जो है ना हमें समझाएगा दैट आर हैपनिंग अराउंड अस। Jean Baudrillard's hyperreality or simulacra and simulation is notable among various theories, ठीक है जी, दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्न absurdities। तो इसकी जो हाइपर रियलिटी और सिमुलैक्रा वाली और सिमुलेशन वाली जो है ना वो एक नोटेबल थीरीज में शामिल है, जो हमें पोस्ट मॉडर्न की आजकल की स्टूपिडिटीज़ और absurdities और ये हमें पता चलेगा जब हम हकीकत को। तो यही वो जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं अखबारों में, न्यूज़ में, मतलब जो है ना, और बुक्स में जो हम तक कल्चर पहुंचाया जाता है, उसके अंदर क्या मतलब रियलिटी को किस तरह डिस्टॉर्ट किया जाता है, अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसकी समझ आ जाएगी। द फ्रेंच राइटर एंड पोस्ट मॉडर्न थीरीज जीन बुडलार्ड्स कंसेप्ट ऑफ लॉस ऑफ रियलिटी। इसका सबसे बड़ा ये कंसेप्ट है, रियलिटी हैज़ बीन लॉस इज़ क्वाइट एप्लीकेबल इन पोस्ट मॉडर्न vulnerability and chaos due to the exaggeration and falsification of reality। कि मतलब जब हम रियलिटी को या तो फाल्सीफाई करेंगे कि नहीं ये रियलिटी है ही नहीं, या उसको एग्जैजरेट करेंगे, इतना ज़्यादा बना देंगे कि वो उसके अंदर टेक्नोलॉजी और आईटी का इस्तेमाल करते हुए उसको फैंटिसाइज कर लेंगे। तो भाई मीडिया, इमेजेस एंड फिल्म्स, वो कहता है कि जो हम जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं उसमें क्या है कि मतलब जो है ना वो बहुत ज़्यादा या तो उनको एग्जैजरेट किया जा रहा होता है या उनको फाल्सीफाई किया जा रहा है। तो दीज एग्जैजरेशन एंड फेक रियलिटी आर नोन एज हाइपर रियलिटी। ये वो एग्जैजरेटेड रियलिटीज़ हैं जिसे हम हाइपर रियलिटी क्या जो है ना, ये टर्म जो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज़ हाइपर रियलिटी? तो आपने कहना कि जब रियलिटी का जो उसको छुपाया जाए, ठीक है जी। अभी इसका प्रोसेस पूरा बताएगा कि इसके 4 प्रोसेस हैं, ठीक है जी। किस तरह रियलिटी को पहले मतलब ओरिजिनल उसकी कॉपी तैयार की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉपी को परवर्ट कर दिया जाता है, फिर उस कॉपी का मतलब जो है ना वो फेक बना लिया जाता है, और फिर आखिर पे पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल क्या है और हाइपर रियल कौन सा है। तो इन द पोस्ट मॉडर्न, तो इसलिए कहता है कि जितना हमारे पास कल्चर, इमेजेस, फिल्म्स, मीडिया और नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज आप आजकल के पढ़ के देख लें, साइंस फिक्शन, तो मतलब उसमें वो कहते हैं रियलिटी और रिलीजन का कोई गैप नहीं है, ठीक है जी। बस सिर्फ और सिर्फ उनकी बाउंड्रीज जो है ना वो ब्लर हो रही हैं। तो ही इज़ रेफर टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसलिए शायद इसको पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे बड़ा दाई कहा गया है। हिज की आइडियाज सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन एंड द हाइपर रियल आर ऑफ्टन यूज इन पोस्ट मॉडर्न डिस्कशंस। तो हम कोई भी नावल लिखते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, कोई कुछ भी हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, पोस्ट मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो बुडिलार्ड की ये जो 3 कंसेप्ट हैं इनको समझे बगैर हाँ कोई बंदा अपना तकरीबन थीसिस मुकम्मल नहीं कर सकता। तो बुडिलार्ड डिफाइंड हाइपर रियलिटी एज, अब ये हाइपर रियलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा प्लीज़। एज द जनरेशन बाई मॉडल्स ऑफ अ रियल विदाउट ओरिजिन और रियलिटी। इस तरह जनरेट करना किसी मॉडल को, एक रियल मॉडल को, कि उसका कोई ओरिजिनल और रियलिटी की शक्ल ही ना मिले, सबसे पहली बात उससे कहेंगे हाइपर रियलिटी, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है जी, मे भी कोरोना वायरस जो है ना इसको कैसे फैलाया गया है, क्या साहब है, इसका बायोलॉजिकल वारफेयर का एक हिस्सा है, और उसके बाद मीडिया हाइप इसके अंदर वो क्रिएट की गई, फिर लोगों को खौफ, और वो मतलब जो है ना, चूँकि ये सारा इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो हाइपर रियलिटी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रियलिटी हैज़ बीन वैनिश्ड। तो हाइपर रियलिटी जो है ना हमारे सामने आ रही है, हाइपर रियलिटी जो है ना, तो हाइपर रियलिटी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन अ साइन विदाउट एन ओरिजिनल रेफरेंट। अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोरोना वायरस मैंने कह दिया है, ठीक है जी, या डेंगू बुखार था, ठीक है जी, तो मे बी ओरिजिनल उसका रेफरेंट ना मौजूद हो और उसको साइन के तौर पर लिया गया हो, ठीक है जी, तो उसको जो ना मच्छर के साथ, मॉस्किटो के साथ अटैच कर दिएगा। तो इट इज़ अ सिम्योटिक कंसेप्ट। कहता है कि ये साइन, कोई भी साइन ले लें और उसका जब सिग्निफायर और सिग्निफाइड के साथ डिफरेंस बनेगा तो वो इस कंसेप्ट में आएगा। Baudrillard believes hyperreality drives further than confusing or blending the real। तो कहता है कि ये कहता है हाइपर रियलिटी जो है ना फर्दर जो होती है हमें कंफ्यूज कर देती है कि रियल और विद द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स इट, कि मतलब जो जिसको आइडिया के साथ किया जा रहा है और उसका रियलिटी के साथ क्या ब्लेंड है, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इट कंप्राइजेज creating a symbol or a set of signifiers which represent something that does not exist like
सेंटा क्लॉज। ठीक है जी, तो वो कहता है कि सेंटा क्लॉज का भी एक इमेज बना दिया गया, बच्चों को मतलब बता दिया गया। तो इतने सिग्निफाइड्स आजकल आ रहे हैं, तो जो सिग्निफाइड है उस जिन की जो मीनिंग्स है उसके, वो कहीं ना कहीं दूर छुप चुके हैं। देन जी हाइपर रियलिटी फर्दर अलाउज मिंगलिंग द फिजिकल रियलिटी विद वर्चुअल रियलिटी। ठीक है जी, तो वर्चुअल रियलिटी जो प्रोजेक्ट की जाती है और जो फिजिकल रियलिटी जो एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का जो इनका मिक्सचर है, उनको मतलब जो है ना ये हाइपर रियलिटी डील करती है इस तरह की। सिर्फ अकॉर्डिंग टू बुरलॉट नीदर रिप्रेजेंटेशन नॉर रियल एग्जिस्ट, इंस्टेड देयर इज ओनली हाइपर रियल दैट एग्जिस्ट फॉर एवर। कहता है कि ना ही तो वो कोई रिप्रेजेंटेशन है, अब कोई साइन अपना करने में कामयाब होता है, और ना ही रियलिटी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, सिर्फ 1 मिनट 1-2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है जी, हम हाइपर रियलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जी। तो अकॉर्डिंग टू बुरलार्ड नीदर रिप्रेजेंटेशन नॉर रियल एग्जिस्ट, इनसेट देयर इज ओनली हाइपर रियल दैट एग्जिस्ट फॉर एवर। कहता है कि आजकल दौर ही हाइपर रियल का है, तो मतलब रियलिटी को इतना ज़्यादा हाइपर कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा वो मतलब जो है ना एक्सटेंड कर दिया जाता है कि अब वो चीज़ें शामिल नहीं रहती। जी बेटा, इंडेक्स जो है ना वो क्या कह रहे हैं, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट तक हम चलते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके 2 लेक्चर्स में इसने कवर होना है ये सारे जो है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोले जो है ना सिमुलैक्रा आर कॉपीज़। अब देखें हाइपर रियलिटी से अब सिमुलैक्रा की तरफ आ रहा है, इसको भी आप अंडरलाइन करें और देखें। कॉपीज़ दैट डिस्क्राइब थिंग्स दैट ईदर हैड नो ओरिजिनल और दैट नो लॉन्गर हैव एन ओरिजिनल। बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं, आगे मिसालें एग्जांपल्स मिली भी हुई हैं हमें। ठीक है जी, वो बताना ये चाह रहा है कि सिमुलैक्रा एक ऐसी कॉपी है जो उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है जिनका कोई ओरिजिनल एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो हाइपर रियलिटी जो है ना उसी चीज़ का से निकला सिमुलैक्रा है, कि मतलब है वो रियलिटी का कुछ हिस्सा बता रहा है लेकिन असल में रियलिटी कोई नहीं एग्जिस्ट कर रही। अ सिमुलेशन इज़ अ कॉपी और इमिटेशन दैट सब्सिट्यूट्स फॉर रियलिटी। तो सिमुलेशन जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को जो है ना वो कर दे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जी, जो मतलब है हम फेस पाउडर क्रीम्स और ये सारी चीज़ें, और उनका जो एक इम्पैक्ट आ रहा होता है, और वो जो शैम्पूज़ का रेवोल्यूशनरी जो इम्पैक्ट आ रहा होता है, वो मीडिया में जिस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, वो कहता है इट्स ऑल सिमुलेशन। बल्कि जो है ना सिमुलेशन भी है और सिमुलैक्रा भी है एट द सेम टाइम। तो सिमुलेशन इज़ अ प्रोसेस। सो जी बेटा, ये थोड़ी देर के लिए सिग्नल लॉस हो गया था। ठीक है जी, देन जी अकॉर्डिंग टू बुर्लार्ड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हैज़ रिप्लेस्ड आर रियलिटी एंड मीनिंग विद साइंस एंड सिंबल्स। ये वही वाली इमिटेशन वाली बात आ गई। एज अ रिजल्ट फिक्शन एंड फिक्शनल करेक्टर्स गॉड डोमिनेंस ओवर ह्यूमन थाट्स एंड फीलिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको अर्तुगरुल गाजी की मिसाल दी है कि मे भी उसके उतने एक्सप्लॉइट्स ना हो जितना अब उसको हाइपर रियलिटी और सिमुलेशन के ज़रिए दिखाया गया है, और उसका जो इमेज है अब वो जो ऑडियंस के ऊपर वो इतना मतलब जो है ना वो कल्चरल फिनोमिना जो है ना वो इम्पोज किया गया कि एवरी वन मतलब हैज़ स्टार्टेड क्या कहेंगे कि उसने जो है ना एवरी वन हैज़ स्टार्टेड जो है ना इमेजिनिंग थिंग्स। जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी,
The theory simulacra and simulation is of utmost known for its discussion of science, symbols and how do they relate to contemporaneity. ठीक है जी। तो ये जो सिमुलेशन और सिमुलेक्रा का जो है ना तल्लक है उन साइंस और सिंबल्स की तरफ है जो कंटेम्प्रेनिटी को रिलेट कर रहे हैं, जो आजकल की चीज़ों को। बुडलर्ड इंटाइटलमेंट्स दैट आवर society has replaced all reality and meaning with symbols and signs and that human experience is a simulation of reality। इंपॉर्टेंट लाइन है जी, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको ज़रूर मतलब जो है ना मेजर कंसेप्ट दे रही है ये वाली लाइन। सच इज सिमुलेशन इन सो फार एज इट इज़ अपोज टू रिप्रेजेंटेशन। सिमुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन से अपोज्ड है। रिप्रेजेंटेशन स्टेम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ साइन एंड ऑफ रियल। कि रिप्रेजेंटेशन किसे कहेंगे? अगर साइन हर वो चीज़ हर रियलिटी वो बयान करे, इवन इफ़ द इक्विवेलेंस इज़ यूटोपियन, इट इज़ अ फंडामेंटल एक्सियम। तो ये है जी। तो सिमुलेशन और रिप्रेजेंटेशन, आप अगर अगली बात जो है ना आपने समझनी है तो सिमुलेशन और रिप्रेजेंटेशन को आप कहेंगे कि ये दोनों आप एंटीथेटिकल हैं, मीन्स के आप अपोजिट हैं। ठीक है जी। तो सिमुलेशन ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टेम्स फ्रॉम द यूटोपिया ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, फ्रॉम द रेडिकल निगेशन ऑफ द साइन एज अ वैल्यू। ठीक है जी। कि साइन को एज अ वैल्यू लेना, फ्रॉम द साइन एज द रिवर्जन एंड डेथ सेंटेंस ऑफ एवरी रेफरेंस। ठीक है जी। तो मतलब अब वो हर चीज़ को जिसको रेफरेंस कर रहा है उसका कुछ भी नहीं है। वेयर एज रिप्रेजेंटेशन अटेम्प्ट्स टू अब्जॉर्ब सिमुलेशन बाय इंटरप्रेटिंग इट एज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो सिमुलेशन को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और ताकि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसको इंटरप्रेट किया जा सके। सिमुलेशन इन्वेल्व्स द होल एडिफाइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ एज अ सिमुलेक्रम। तो इस तरीके के साथ सिमुलेशन जो होती है इस जितना जो रियलिटी को चेंज करने वाला काम है उसको लपेटती है जी। उसके बाद है जी हाइपर रियलिटी इज़ विजिबल in every field of human culture. Its aspects are quite visible in art, literature, media, politics, economics, architecture, advertisements, television, films and so on। ठीक है जी। सो हाइपर रियलिटी जो है ना अब हमारे हर कल्चर में, मीडिया के मुख्तलिफ फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में, इकनॉमिक्स में, आर्किटेक्चर में, हर तरह के फील्ड में वो नुमाया है। द कंज्यूमर्स ऑफ ऑल दीज एरियाज आर ऑफ्टन कन्फ्यूज रियलिटीज़ एंड आर्टिफिशियलिटीज़। जो हम इन तमाम चीज़ों को जो ले रहे हैं वो हर वक्त कन्फ्यूज़ होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। ठीक है जी, बिटवीन टू थिंग्स। So they have been unable to understand. The consumer of all these areas are often confused with realities and artificialities that are being developed by the technological advancement of modern times. The false reality always attract the people and their impact influence them so that they consider these fake realities as real and original। ठीक है जी। जो फॉल्स रियलिटी होती है वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल है। इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड लॉस ऑफ रियल इज़ मच मोर विजिबल इन एवरी एरिना। मैस मीडिया एंड मल्टी मीडिया आर ऑलवेज डीलिंग विद द साइंस एंड इमेजेस। पता है ये जो हमारा मैस मीडिया और मल्टी मीडिया है ये दोनों जो है ना साइंस और इमेजेस के साथ, दीज साइंस एंड इमेजेस ऑफन रिप्लेस द एक्चुअल रियलिटी, हैंस द रियलिटी बिकम्स सबऑर्डिनेट टू द रिप्रेजेंटेशन एंड इट क्रिएट्स सुपरफिशियलिटी। ठीक है जी। तो उसके बाद ये आप आज का हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सिमुलैक्रम। आगे इसके जो प्रोसेस होंगे वो इंशाल्लाह हम फॉलोइंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जिस किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर मुझे पूछिएगा। सिमुलैक्रम, सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी, ये देखें इनके कंसेप्ट को आज हमने क्लियर किया है। जो मीडिया मोस्ट मॉडर्न मीडिया जो ना वो फेस कर रहा है, तो कैन बी रिप्रेजेंट एज अ साइन ऑफ द लॉस ऑफ रियलिटी एंड सिमुलेशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपर रियल। ठीक है जी। तो आगे चल के इसको जो अब ये 4 प्रोसेस जो शुरू हो रहे हैं उसको वो डिस्क्राइब करेगा। ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस आने वाला है। ठीक है। हाइपर रियलिटी क्या चीज़ को डिस्क्राइब करती है। ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों के लिए टाइम 1-2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ये जो है ना कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम जो है ना इसको और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा जो आप लेते हैं। ठीक है जी। तो इस वक्त मुझे 4 स्टूडेंट्स हुमैरा वहीद, कायनात, मरियम और उम्मे फरवा नज़र आई हैं। अगर कोई और स्टूडेंट भी आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। इस वक्त तो ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं फिर भी
स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा। क्योंकि आवाज़ का मसला है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा।